हेलो एवरीवन, विलिंग स्टडी में आप सबका स्वागत है। सो आज हम 19 जुलाई थर्ड शिफ्ट का पेपर करेंगे सीजन 2023 वाला। ओके, और बाकी सारे प्रीवियस शिफ्ट्स की पेपर अपलोड हो चुका है, आप चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। दिस क्वेश्चन सेज द स्पीड ऑफ अ बोट डाउन द स्ट्रीम इज 125% ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर। यानी कि जो स्पीड ऑफ द बोट है वो डाउन स्ट्रीम में, सपोज डाउन स्ट्रीम में कैसे निकालते हैं, मतलब बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, ये जो है वो है उसी बोट का स्टील वाटर में जो भी स्पीड है उसका क्या 125% से बराबर। यानी कि ये जो बोट स्टील वाटर में बोट का क्या होगा, मतलब ओनली बी, ठीक है ना। ठीक है, जो बोट की स्पीड है उसका 125% है, ये बोला है। तो रेशियो में आ जाएगा 5 25 5 जा 25 4 जा। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4p फिर हो जाएगा कितना 4s, ठीक है, और ये आपका 5 है, ठीक है। तो 5b इधर 4b आएगा, इधर आ जाएगा तो 1b, आई मीन 4s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1b। सो हम इधर से अगर b/s निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4/1, यानी कि b का जो रेशियो बोर्ड का रेशियो वो 4 आ गया और स्ट्रीम का 1 आ गया। और ये कह रहा है कि इफ द बोट टेक्स 30 मिनट्स टू कवर कितना आपका कवर 20 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है 30 मिनट लगा रहा है 20 किलोमीटर कवर करने के लिए स्टिल वाटर में। कौन? बोट का स्पीड इधर से निकल जाएगा, देखिए। तो 20 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगा रहा है 30 मिनट, यानी कि हाफ एन आवर लगा रहा है। तो अल्टीमेटली ये ऊपर चला जाएगा तो 40 किलोमीटर पर आवर जो है, ठीक है। ये किसका स्पीड है? बोट का स्पीड आ गया। तो यार हमारे हिसाब से 40 किलोमीटर पर आवर जो आया है बोट का स्पीड, और रेशियो है 4, है ना। तो मतलब ये 10 टाइम्स हो गया, और ये भी 10 टाइम्स हो जाएगा। तो स्ट्रीम का जो स्पीड है वो आ जाएगा कितना आपका 10, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। अभी देखो क्या कह रहा है, देन हाउ मच टाइम इन आवर्स विल इट टेक टू कवर 15 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम कितने किलोमीटर जाना है 15। ऑफ स्ट्रीम के लिए क्या करेंगे, बी माइनस एस करते हैं ना। तो बी आपका 40 है और एस कितना है आपका 10 है। तो 40 माइनस 10 विच इज़ 30, यानी कि आपका होगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 आपका हो गया कि कितना टाइम लगेगा। देन हाउ मच टाइम इन आवर्स विल इट टेक, है ना। ये आपका जो स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस है, ये का स्पीड है। टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम ऐसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। वही है, टाइम आपका हाफ एन आवर लग जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि देखिए एक ट्रायंगल है, एक सेकंड रुकिए, इसको जूम कर लीजिए। ऑलराइट, ओके। तो ये कह रहा है कि इफ ABC, क्या कह रहा है, इफ ABC इज सिमिलर टू PQR, ठीक है ना। दो ट्रायंगल है, सपोज करो ये A है, B है, C है, और एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल? वो है PQR वाला ट्रायंगल, ठीक है, PQR वाला ट्रायंगल। और क्या दिया हुआ है कि AB जो है वो है आपका 4 सेंटीमीटर, और क्या है PQ जो है वो है 6, और QR दिया हुआ है 9, एंड PR दिया हुआ है 12। देखो ये अगर सिमिलर है तो इन दोनों का जो मतलब दोनों ट्रायंगल का जो साइड्स है वो भी इक्वल रेशियो में होगा, ठीक है। तो उनका जो रेशियो है वो सेम होगा। तो देखो यार इधर तो 4 है AB का, इधर 6 है, तो ये कितने टाइम्स है, ठीक है। 4 से क्या मल्टीप्लाई करें ताकि वो 6 आ जाए। देखो 4 × 6 आप 4 कर सकते हैं, है ना। यानी कि आपका 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 गुना, है ना। तो बस कर लो। अच्छा, तो हम रिवर्स में आएंगे तो क्या करेंगे, मतलब 6 से अगर 4 पर आना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 6 × अभी मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि 2/3, इसको उल्टा करके, है ना। यानी कि अब हम अगर 9 × क्या करेंगे 2/3, यानी कि आ गया 3 2, ये आ गया आपका 6। सिमिलरली ये 12 × क्या करना है आपको 2/3 कर देना, यानी कि 3 4 जा 4 2 जा 8, ठीक है ना।
तो अभी बस पेरीमीटर बताना है ABC का। तो यार 4 हो गया, 4 6 10, ये 8 यानी कि 18, ठीक है, यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? दिस क्वेश्चन सेज वर्क ऑन बाय 8 मैन इज कंप्लीटेड इन 10 डेज। ठीक है ना, 8 मैन जो काम कर रहे हैं वो कितने दिन में काम कर दे रहे हैं? 10 डेज में। और जो सेम वर्क है कैन बी कंप्लीटेड इन 12 डेज व्हेन डन बाय 10 वीमेन। ठीक है ना, 10 वीमेन अगर काम करेंगे तो 12 डेज में वही सेम काम हो जाएगा। बस इधर से रेशियो निकाल लो और बाकी सॉल्व कर लो। देखो 10 से 10 गया, या आपका 4 2 जा 4 3 जा, ठीक है। तो मैन बाय वीमेन कितना आ गया आपका? 3/2, ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया। बाकी क्या दिया हुआ है कि देखो इन हाउ मेनी डेज विल टेक टू कंप्लीट when 4 men and 4 women are employed to perform the same job। ठीक है, तो कहीं पर भी इसका वैल्यू रख लो और एक तो इक्वलाइज कर लो उसे। लाइक हम अगर 10 ले, 10 वुमेन 10 इंटू 2 इंटू कितना है 12 डेज में कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को अगर 4 मैन एंड 4 वुमेन करेंगे, 4 मैन तो 4 तिया 12 प्लस 4 वुमेन तो 4 ही है, इसको कितने डेज में करेंगे? तो यार ये कितना हो गया? अच्छा ये 8 हो जाएगा ना, 4 वुमेन के लिए 2 है, ठीक है 8 है, तो आपका हो गया ये 20 डेज। तो बस इसको कैंसिल करो तो फिर तो 20 से 20 गया, यानी कि 12 दिन लग गया उनको, ठीक है 12 दिन लग जाएगा, 12 डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि देखिए सुशांत कैन टाइप 12 पेजेस। कितना पेज टाइप कर सकते हैं? 12 पेजेस इन 6 मिनट्स, ठीक है ना। एंड मेरी कैन टाइप 6 पेजेस इन 12 मिनट्स। बोल रहा है कि वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी पेजेस एक्चुअली दे कैन टाइप इन 32 मिनट्स। तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि 1 मिनट में पर मिनट वो कितना टाइप कर सकते हैं, है ना। जो सुशांत है वो पर मिनट में कितना टाइप करेगा? अगर 12 पेजेस 6 मिनट में करते हैं तो पर मिनट कितना करेगा? 12/6, है ना, विच इज आप कह सकते हैं 2 पेजेस पर मिनट, है ना। बाकी रहा मेरी भी कितने करते हैं? आपका 6 पेजेस टाइप करते हैं 12 मिनट्स में, यानी कि 1 मिनट्स में कितने करेंगे? 6/12 पेजेस। ओके, तो ये कह रहा है कि वर्किंग टुगेदर। अच्छा, इन दोनों का जो एफिशिएंसी है 1 मिनट का, वो अगर दोनों कंबाइन कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 + 6 बाई आपका 12, है ना। तो कर लो 24 + 6/12 हो जाएगा। बस इसी को अभी आगे लेना है। देखो कर लो, ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो गया, ये आपका 30/12 हो गया, ठीक है। मतलब कि 1 मिनट में 30/12 पेजेस वो एक्चुअली क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं। तो यार हमें निकलना है कि कितना पेज कर सकते हैं 32 मिनट्स में। बस इसमें 32 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इंटू 32। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 से घटोगे तो 4 3 जा और ये 4 8 जा, है ना, और 3 से ये 10 टाइम्स जाएगा, तो हो गया कितना? 80, यानी कि 80 पेजेस वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है, 80 पेजेस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अच्छा, इफ 65% ऑफ 350 माइनस क्वेश्चन और परसेंट ऑफ इतना 250 प्लस ये है, तो ये वैल्यू जो है हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमें फाइंड करना है। यार इसको रहने दीजिए, ठीक है, बाकी ये दोनों को प्लस कर दीजिए, इससे इक्वेट मतलब इससे माइनस कर दीजिए, वो आ जाएगा। एक देखो पहले इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कर लो 65% ऑफ कितना दिया हुआ है? 350, ठीक है। ऑफ का वैल्यू तो आप जानते हैं, ऑफ का मतलब क्या था? इनटू, और ये परसेंटेज अगर हटा देंगे तो हो जाएगा आपका 100। तो 0 से 0 गया आपका कितना? 35 इंटू 65। इसको अगर ऐसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो कितना हो जाएगा? देखो 5 5 आपका 25, 5 बच गया 2, और ये हो गया 5 6 30, 3 5 आपका कितना आता है? 15, 30 15 45, ये 2 7 4 3 6 आपका 18 18 4 22, यानी कि 2275, ठीक है, 2275 10 है, ठीक है ना। तो इतना आ गया ये पहले वाला का। बाकी देखते हैं क्या क्या है। लाइक इसका अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 40% ऑफ 12, 10% होता है 12, 120 का 10% 12 होता है, 40% 12 टाइम्स 4
विच इज़ 48 है ना, 48 है। बाकी इससे माइनस कर लो, ठीक है ना, 158, ये 10 पॉइंट, इसको ये 10 हटा दो तो पॉइंट आ जाएगा, हाँ तो बस माइनस कर लो। 158 में से अगर 48 गया तो बचा कितना, 110, 110 ना, हाँ तो हाँ इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बाकी बच गया था 350। 350 में से हमने क्या किया, 227 आया। रुकिए देखते हैं क्या है, करके चलते हैं। तो देखो ये आ गया 110, ओके, और हम इसको भी इससे माइनस करना है ना, तो 120 से अगर इसको, सॉरी 110 से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इससे इसको, तो यार ये तो माइनस में आएगा, यानी कि देखो आपका हो जाएगा माइनस कितना, 117.5, ठीक है। तो यार इसका वैल्यू जो है देखो ओवरऑली, एक सेकंड, मतलब कि जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क परसेंट, क्वेश्चन मार्क बाय कितना है 100 इंटू 250 जो है, इसका जो वैल्यू आना चाहिए कितना, माइनस में आपका दिया हुआ है, अच्छा ये तो माइनस, ठीक है, ये माइनस था, ये भी माइनस में आ रहा है, माइनस 117.5, तो यार माइनस से माइनस हट गया। बाकी देखो इधर पॉइंट हटा दो तो इधर 0 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 25 से जा रहा है क्या, देखो वहाँ जा रहा है 25, 4 आपका होता है 100 एंड 25 आपका कितना 7 25 7 से 175 होता है। बस अभी जो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया, 47 आ गया, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 60, ठीक है, जिसका सेंट्रल एंगल 60 हो और जो रेडियस है 7 हो, उसका सेक्टर का मतलब क्या है, एरिया कितना है। तो देखो आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है, ठीक है, तो बस रख लो, यानी कि 22/7 इंटू 7 और 60/360 यानी कि 1/6 है ना, तो कर लो, 7 से 7 जाएगा, बाकी आपका ये आपका 3, ये 11, यानी कि 77 बाई कितना 3, 77/3 इस ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 सेज कि इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, ठीक है, दो ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है आपका ABC और एक तो ट्रायंगल है जिसका नाम है क्या DEF। इन ट्रायंगल में से ये कह रहा है कि देखिए AB/DE, ठीक है, इज इक्वल्स टू BC बाई FD, ठीक है ना, यानी कि जो AB है, सपोज ये AB है, वो किसके बराबर है, DE के बराबर है, मतलब सिमिलर है। और क्या कह रहा है कि हाँ BC इज FD, जो BC है FD, यानी कि जो BC है ये वाला साइड FD, ठीक है, इसके मतलब इक्वल है। तो सिमिलर होने के लिए और कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, देखो सारे एंगल में दिया हुआ है, और आपको अगर ऐसे साइड दिया होता तो आप कर लेते कि AC इक्वल्स टू AC शुड बी इक्वल टू, देखो AC शुड बी इक्वल्स टू EF, है ना। तो यार ये तो साइड का कोई जिक्र नहीं किया गया, तो इस साइड का जो मतलब अगर कोई एंगल, ये एंगल अगर इक्वल होगा तो इस साइड भी इक्वल होगा, है ना, यानी कि हमें देखो ये साइड को इक्वल करने के लिए, इसको इन तीनों को इक्वल करने के लिए, देखो इस साइड का जो अपोजिट है एंगल है ये भी तो इक्वल होना चाहिए, यानी कि B एंड D जिसमें है ऑप्शन ये वाला, यानी कि ये वाला एंगल B और एंगल D शुड बी इक्वल, ओके ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फॉर एनी एक्यूरेट एंगल थीटा, ठीक है ना, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू कितना। तो देखो इधर से सिंपली आपको पता चल रहा है कि आप क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा इधर से हम कॉस स्क्वायर थीटा ही ड्राइव कर लेते हैं, लाइक साइन थीटा को क्या ले सकते हैं, इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कितना है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया साइन थीटा, तो इधर रख लो, है ना, साइन थीटा प्लस में, और इस
cos 4 थीटा विच इज साइन स्क्वायर थीटा है ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो दिया हुआ है 1 है, ठीक है 1 है, रख लो, हो जाएगा आंसर। चलिए द थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है किस किसके बीच में, इसमें, यानी कि आपको पता है बी स्क्वायर बाई ए होता है, रख लो बी स्क्वायर यानी कि 35 इंटू 35 बाई ए विच इज़ 25, ये आपका 5 5 जा 5 7 जा, ये आपका 7 जा, सो हो गया 49, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पूछो तो नंबर्स, ये जो नंबर है इनमें से कौन सा नंबर इज डिविजिबल बाई 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर इवन प्लेसेस का जो सम होता है, डिफरेंस का जो सॉरी डिफरेंस होता है, सम ऑफ मतलब कि सम ऑफ जो डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स, यू नो प्लेसेस इन ऑड नंबर्स एंड प्लेसेस इन इवन नंबर्स, उनका जो सम करोगे, मतलब इवन प्लेसेस में जो है और बाकी ऑड प्लेसेस में जो है उनका सम करके दोनों की डिफरेंस लोगे तो 11 या इसका मल्टीपल या फिर 0 होना चाहिए। देखो तो पहले कर लेते हैं, देखो 9 + 9 आपका कितना है 18, 18 प्लस फिर हो जाएगा 18 + 8, 18 + 8 कितना होता है आपका 26, 26 प्लस 5 कितना होता है 26 + 5 31 है ना, 31 माइनस में कितना होगा आपका 5 2 आपका 7 हो गया, 7 8 कितना हो गया 7 8 आपका 15 हो जाएगा, 15 अगर माइनस करोगे तो आता है क्या, ये तो कितना आ जाएगा 16 आएगा, ठीक है 16 विच इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11 और 0, ठीक है, तो ये गया, ये तो नहीं हो पाएगा। बाकी इसको देखो 9 + 9 होता है 18, 18 + 3 आपका हो गया 21, 21 0 यानी कि 21 हो गया, ठीक है। और बाकी देख लो ऊपर कि क्या कह रहा है 5 + 2 यानी कि 7, 7 + 3 विच इज़ 10, हाँ 21 में से अगर 10 घटाएंगे तो 11 आ रहा है, ठीक है ना, तो यही आपका डिविजिबल है 11 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि देखिए इन 150 बी बाइज 10 पेन्स फॉर 8 रुपीज ईच, ठीक है, एंड 10 इरेजर्स फॉर 5 रुपीज ईच एंड सम शार्पनर्स फॉर 4 रुपीज ईच, व्हाट इज द एवरेज प्राइस फॉर आइटम इन रुपीज। यानी कि देखो यार इधर दिया हुआ है कि देखो बी क्या बाय करता है 10 पेन्स बाय करता है 8 रुपीज ईच, यानी कि देखो 150 रुपीज़ था, ठीक है, जो पेन है ठीक है, पेन जो है वो कितना खरीदा 10 पेन खरीदा 8 के हिसाब से तो 80 खरीद लिया। बाकी इरेजर्स है 10 इरेजर्स खरीदा कितने 10 पेन 10 इरेजर्स का कितना प्राइस है 5 रुपीज़ ईच, तो हो जाएगा 50। और ये कह रहा है शार्पनर जो है शार्पनर, ठीक है, शार्पनर वो कितना खरीदा वो पता नहीं, पर ये 4 रुपीज़ ईच के हिसाब से खरीदा, ठीक है 4 रुपीज़ ईच हिसाब से। पर इसको देख लो ये अगर 80 + 50 130 अगर घटा देंगे 150 से बच गया कितना आपका 120 बच गया, तो ये 120 में से ही तो शार्पनर का मतलब प्राइस शार्पनर भी होगा। देखो शार्पनर का प्राइस कितना है, अच्छा 120 नहीं, ये तो आपका हो गया 130 ना, 130 माइनस हो जाएगा तो बच गया 20, तो यार 4 रुपीज़ प्राइस के हिसाब से कितना शार्पनर मिलेगा हमें 5 शार्पनर मिलेगा, तो शार्पनर का जो क्वांटिटी आएगा वो 5 आएगा। अब ये निकल जाएगा कि एवरेज प्राइस फॉर आइटम इन रुपीज़, तो ये टोटल अमाउंट कितना था 150, तो टोटल आइटम कितना हो गया 10 + 10 ये 5 विच इज़ 25, 25 का 1 25 6 है, ठीक है ना, मतलब कि 6 रुपीज़ पर आइटम होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि देखिए 10 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 6 days, जो 10 वुमेन है वो किसी काम को कितने 6 days में कर सकते हैं, एंड 6 मैन कैन डू द सेम वर्क, और ये कह रहा है कि 6 मैन अगर वही काम करे सेम काम तो वो 5 days में कर सकते हैं। अच्छा तो हमें बस ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, पहले हमें रेशियो निकालना होता है। बस देखो इधर मैन बाय वुमेन कितना आ जाएगा आपका 2:1 आ जाएगा। अब आगे बढ़ो कि इफ़ ऑल दिस मैन एंड वुमेन वर्क टुगेदर, ठीक है, देन हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश दिस वर्क, ठीक है, यानी कि अगर सारे मैन वुमेन जो भी थे सारे लोग काम करें तो कितने दिन लगेगा फिनिश करने में। तो देखो यार टोटल काम इधर से क्या आ जाएगा, कहीं से भी पुट कर लो, सपोज इधर हम पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका कितना, मैन के लिए 2 है तो 6 2 आपका 12 × 5, तो वुमेन का 1 है तो ये हो जाएगा टोटल वर्क है ना, 12 5 जो आपका होता है 60, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश दिस वर्क,
इस 62 को करने के लिए कितना देर लगेगा अगर सारे के सारे लग जाएं काम में। तो 10 वुमेन थे और कितना था 6 मेन थे। तो 10 वुमेन के लिए 10 इंटू सॉरी वुमेन थे ना, हाँ, तो वुमेन का रेशियो जो है वो 1 ही है। तो देखो 10 ही रहेगा, यानी कि 10 प्लस और मेन का कितना 6 के हिसाब से 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 60 बाई कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो देखो इधर से गया 11 टाइम्स, ये आपका गया कितना आपका 30 टाइम्स। सो 30 बाई 11 आ गया, विच इज़ हम लिख सकते हैं कि 11 2 22 बच गया 8 बाई 11, यानी कि 2 एंड 8 बाई 11 हो जाएगा आपका आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, देखिए दिस क्वेश्चन सेज द सैलरी इज ऑफ फादर मदर एंड डॉटर। ठीक है ना, फादर है, मदर है और डॉटर है, लोगों की सैलरी जो है 2 3 5 इस रेशियो में है। और ये क्या कह रहा है, ये 2 है 3 है 5 रेशियो में है। ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सैलरीज इफ देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 15%, 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। तो रेशियो क्या होगा, तो देखो इसको ना 20 30 और 50 मान लो फॉर इज ऑफ कैलकुलेशंस। तो 15% इंक्रीज होगा, यानी कि देखो 10% कितना हो जाएगा और 2 15% कितना होता है 3 इंक्रीज कर लो, यानी कि 23 इसमें कितना होगा 10% का मतलब 3 हुए 10% का वैल्यू कितना है 3 है, यानी कि 33। देखो ये तो दिख ही रहा है कि ये देखो 23 33, ठीक है 33 और एक 60, बस यही ऑप्शन है, ये 60 आएगा। देख लो 20% 5% है, सॉरी 10% है 5, 20% कितना होता है 60 होता है, बस यही आपका रेशियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 ये तो हमने किए थे, एग्जैक्ट डिक्टो क्वेश्चन था, है ना। ये कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक होगा और दोनों ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एक 20 के एक 30 के स्पीड में, और ये जो लेंथ है 100, पूरा एग्जैक्ट वही क्वेश्चन हम कितने ये शिफ्ट 3 कर रहे हैं ना, शिफ्ट मतलब शिफ्ट सेकंड में था, सेकंड शिफ्ट में, ठीक है देख लेना आप उसको। मैं डिटेल में 2-3 जो टाइप्स होते हैं, 2-3 जो आपके करने क्वेश्चन करने के जो तरीके होते हैं वो सब बता रखें। तो इसमें आप सिंपली ये समझ लो जो भी स्पीड दिया हुआ है ना 20-30, ओके, इसका बस रेशियो निकाल लो। रेशियो आ जाएगा कितना, मतलब कि 2-3 हो जाएगा, इस रेशियो को ऐड कर लो, हो जाएगा 5, यानी कि 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं, यानी कि 1 हो जाता है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, देन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। देखो इसको ध्यान में रखो, इसको मैंने बताया था कि बहुत सारे बच्चे गलती करके आए हैं। देखो अगर x 0 से बड़ा है, x से भी छोटा है, तो ऑब्वियसली x का वैल्यू फ्रैक्शन होगा। x का वैल्यू अगर फ्रैक्शन होगा तो इस वैल्यू जो भी वैल्यू आएगा ना वो नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है, नेगेटिव में ही वैल्यूस आएगा। तो यार ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसे ही दिख गया। बाकी इन दोनों में से कौन सा होगा हम देख लेंगे, ओके। बाकी और समझना है डिटेल में तो आप मतलब प्रीवियस वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो इसको कैसे करोगे, तो आप एक काम करो, x से डिवाइड कर लो और 7 उधर ले जाओ, यानी कि x प्लस 1/x मिल जाएगा इधर इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, है ना। तो देखो और एक क्या निकालना पड़ेगा x माइनस 1/x, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा, है ना। x माइनस 1/x क्या होता है, अगर ये k हो तो ये k स्क्वायर माइनस में 4 होता है, यानी कि 49 माइनस 4, है ना। तो कितना हो जाएगा 45 का रूट। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना कि 9 5 जा, है ना, 9 5 जा होता है कि नहीं, 9 × 5, है ना। तो 9 को अगर बाहर ले आए तो 3√5 हो जाता है, 3√5। तो ये भी एक तरह से कंफर्म होगी कि √5 ही आएगा एंड में। तो छोड़ो, सॉरी ऑप्शंस में तो 5 ही थे, चलो ये हो जाएगा कितना 3√5, है ना। तो बस मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1/x², ये कितना होता है x प्लस 1/x इंटू ये होता है x माइनस 1/x, इसका वैल्यू यानी कि 7 इंटू कितना है 3√5, है ना, हो जाएगा 21√5। यही करके आए हैं लोग गलती, क्योंकि ये नहीं होगा, आपको पता है मैंने बताया था फ्रैक्शन है तो माइनस में वैल्यू आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस का 21√5 लेंगे, ओके। सो ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 98, है ना। जो a प्लस बी है, सपोज इन दोनों का सम 98 है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 28। डिफरेंस जो है वो कितना है 28 है।
कह रहा है कि फाइंड वन ऑफ द टू नंबर्स, दोनों में से किसी एक नंबर को निकालो। तो देखते हैं, पहले ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का क्या होगा, सम करके जोड़ के आधा कर लो, यानी कि 28, ये 98 यानी कि हो जाएगा इतना 88 16 1, यानी कि 3 9 आपका 112, 126/2 अगर करेंगे तो हो जाएगा 63 तो ऑप्शन में नहीं है, छोड़ो, ये एक नंबर आ गया। और बी का निकलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो 98 से 28 अगर जाएगा तो कितना बचेगा 70/2 करते हैं तो आ जाएगा आपका 35, ये आ रहा है, ठीक है 35, यानी कि दोनों में से एक ही नंबर दिया था तो 35 था। अगर 63 ऐसे दिया हुआ था तो 63 होता, एक ही नंबर दिया होता। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 सेज कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम्स, व्हाट इज द मिनिमम एंगल इन द गिवन पाई चार्ट। गिवन पाई चार्ट में जो मिनिमम एंगल है वो कितना है, आपको पता होगा। पाई चार्ट की जो टोटल एंगल होता है, ठीक है, टोटल आपका 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। मतलब कि 100% का जो वैल्यू है वो आपका 100% का जो वैल्यू है वो 360 डिग्री है। तो मिनिमम एंगल कितना होगा, देखो मिनिमम परसेंटेज वाला कौन सा है, 10% है, 10% है, मतलब कि 10% दो बार है तो एक ही बार 10% लेंगे। तो देखो 100% का वैल्यू अगर 360 है, 10% का कितना हो जाएगा 36 डिग्री, ये आंसर है 36 डिग्री। ओके, चलिए अभी चलते क्वेश्चन नंबर कितना 18 पर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मोबाइल सिम कार्ड्स इन 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आर गिवन इन द बार डायग्राम, स्टडी द डायग्राम, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन में पूछा है कि इन दिल्ली द रेशियो ऑफ BSNL सिम कार्ड्स एंड एयरटेल सिम कार्ड्स सोल्ड इज, ठीक है ना। दिल्ली में जो BSNL सिम है और एयरटेल सिम है, इन दोनों का जो रेशियो है सिम कार्ड सेल करने का, देखो ये आपका BSNL का है, BSNL का कितना है आपका 10 है, ठीक है, यानी कि BSNL का 10 है और एयरटेल का कितना है 20 है, ठीक है 20 है, तो आपका 10/20 विच इज़ 1/2 रेशियो यही था, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अर्चना टूक ए लोन ऑफ 78,000, ठीक है, फ्रॉम अ बैंक ऑन 24 जनवरी 2012 एट क्या है 8 and 3/4% पर annum simple interest and paid it back on 18th June 2012. Find the total amount paid by Archana, approximate the nearest integer। और ऑप्शंस भी दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेशन पूछा है, ठीक है। ओबियसली जहाँ अप्रोक्सीमेशन पूछता है वो ऑप्शंस भी ऐसे ही देता है, मतलब थोड़ा इजी टाइप का, ओके ना। तो चलिए हम करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, कितने डेज की उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इतनी परसेंट के हिसाब से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये है 8/3/4, यानी कि 8/4 जा कितना होता है 32, ये आपका 3 यानी कि 35/400, ये है वैल्यू परसेंट को अगर ये फ्रैक्शन में तोड़ दो, ठीक है ना, इतना है। और ये क्या कह रहा है, ये है पर annum, ठीक है ना, पर annum है। तो हमें दिया हुआ है कि 24 जनवरी से स्टार्ट हुआ 28 जून तक चला। तो देखो जनवरी का कितना डेज आ गया 8 प्लस फरवरी का आ जाएगा 29, क्योंकि ये लीप ईयर है, ठीक है ना। कैसे पता लगेगा, लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड कर लो, अगर हो जाएगा डिवीजन हो रहा है, यानी कि ये आपका लीप ईयर है ना। तो हो गया लीप ईयर है 2012 वाला, तो फरवरी आपका कितना डेज आ जाएगा 29 डेज, प्लस आपका फरवरी मार्च गया, ठीक है ना, मार्च 31, फिर अप्रैल 30, ओके, और सॉरी 30, फिर अप्रैल गया कितना, मार्च अप्रैल मई का आएगा, फिर जून का आएगा, जून का जो है जून का 18 डेज मिलेगा। तो देखो इधर से 1 2 3 4 मंथ्स, ये 18 8 कितना आ रहा है लगभग 26 डेज, ये 31 है, ये 31 इधर भी आएगा, ठीक है, और 1 2 इधर एडजस्ट हो रहा है, मतलब 29 के हिसाब से, यानी कि लगभग 5 मंथ्स है, ठीक है, 5 मंथ्स के लिए वो एक्चुअली इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। ऐसे समझ सकते हैं, अगर डेज में करेंगे तो हो जाएगा, डेज को टोटल एक्चुअल डेट कितना है, डेट्स वो सब कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे, तो वो जितना भी आएगा, ठीक है, 5 मंथ्स है तो 150 के अराउंड डेज आएंगे। उसमें से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डेज में निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा 1/366 करना पड़ेगा, क्योंकि 366 डेज होता है एक ईयर में, पर इतना हमें नहीं करना है। तो चलो हम 5 मंथ्स ही काउंट कर लेते हैं, 5 मंथ्स, ठीक है, 5 मंथ है हमारा क्या आपका जो टाइम पीरियड है ना, 5 मंथ ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है 5 मंथ्स की आसपास नहीं आ रहे हैं डेज, उसमें से कुछ कम डेज आ रहे हैं। देखो तो आप लगा लो सिंपल इंटरेस्ट का जो भी फॉर्मूला आता है, लाइक
PRT प्रिंसिपल आपका है 78,000 इंटू रेट कितना है 35 बाई आपका 400 है, ठीक है। और कितने मंथ्स के लिए 5 मंथ्स के लिए, ठीक है ना। तो बस कर लो। अच्छा 5 मंथ्स के लिए है, ये तो ईयर में नहीं है, तो डिवाइड बाई 12 कर लो, ईयर में आ जाएगा, है ना। तो बस अभी कर लो। तो देखो 20 से 20 गया, 20 से 20, बाकी और किससे कट रहा है, ये 4 से 80 है ना, 2 कट रहा है। हाँ तो ये 4 से डायरेक्टली जाएगा, लाइक 4 से काट लो, तो 4 आपका कितना हो जाएगा 19 4 जा होता है ना, कितना 76, हाँ 19 4 जा होता है 76, तो आ गया आपका 76, तो 20 4 5 से कितना आता है 20, देखो आ गया 195। 195 को किससे काट सकते हैं 12 में, 12 में से 5 तो है, तो हाँ 3 से जाएगा, हाँ 3 से जा रहा है, तो 3 आपका 3 4 जा, ठीक है। बाकी इधर रहेगा 3 6 जा 18 और 3 5 जा का 15, यानी कि 65 35 इंटू 5 बाई 4। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो 65 इंटू 35 करते हैं, कितना आता है, अभी किए थे शायद दूसरे, चलो कोई बात नहीं। 65 इंटू आपका हो जाएगा कितना 35, तो देखो 35 5 आपका हो जाएगा 25, 5 कैरी 2 5 6 आपका होता है कितना 60 एंड सॉरी 5 6 होता है 30 आपका 15, यानी कि 45 7, यानी कि 2 बच गया, सॉरी 44 बच गया, 3 6 आपका 18 8 4 22, यानी कि 2275 होता है, ठीक है। 2275 आ गया, ओके ना। एंड 2275 और क्या है इंटू 5 4 है, ठीक है। तो फिर से 5 से कर लो, तो 5 से अगर करोगे ऑड नंबर है तो लास्ट में क्या होगा 5 रखिएगा, 0.5 ऐसे आंसर आता है ना, इसको हाफ कर लो, मतलब 10/2 कर लो ना ऐसे, तो कर लो इंटू 10/2, तो 2 से करो तो ये आ जाएगा 11 और ये आएगा 2, सो 2 3 जा 6 15 to 2 7 जा पॉइंट में 5 होगा तो पॉइंट हट कर ओनली 5 रह जाएगा, यानी कि 11375, ठीक है ना। इसको फिर 4 से कर लो, 4 से करेंगे पार्टीशन तो आ जाएगा 4 2 जा 8 एंड आपका 23, तो हो जाएगा 4 5 जा 20 है, 4 नहीं ओके, ये आपका 4 2 जा 8 आ गया, ठीक है। 8 आ गया तो कितना बचा आपका, बच गया 2 ये 3 हो जाएगा ना, 33 हो गया। तो 4 आपका 4 8 जा कितना होता है 32, बच गया फिर 17, 4 आपका 4 4 जा 16, बच गया कितना 15, तो 4 3 जा कितना होता है 4 3 जा आपका होता है 24, नहीं 12 होता है ना, 4 3 जा 12 होता है, ये 15 है, तो बच गया कितना 30, तो पॉइंट देंगे मतलब 3 बचेगा, पॉइंट देंगे तो 30, फिर 4 7 जा इसे करके आएगा। तो देखो ये आपका आ गया 2847, ठीक है ना। तो आपको दिया हुआ है कितना है प्रिंसिपल, अमाउंट कितना होगा, तो देखो 78,000 में कितना ऐड कर दो, आपका ऐड करना पड़ेगा 43, यानी कि ऐड करना पड़ेगा कितना 2840, तो ऐड कर लो, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा कि 80,843, 80,843, तो 8,800 तो नहीं है, देखो ये 5 मंथ्स लिए थे ना, पर ये 5 मंथ से कुछ कम डेज हो रहे थे, हमने कैलकुलेट कर रहे थे, तो बस इस 800 में से कुछ ही कम आएगा, तो ये आंसर है कि 80,800 से कम, यानी कि 723, ठीक है। अगर डेज में करोगे तो एक्चुअल आ जाएगा, पर वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम ये ऑप्ट किए, ओके ना। चलिए तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि देखिए, दिस क्वेश्चन सेज मदर टोल्ड हर डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो मदर कह रहा है किसी को, उनके डॉटर को कह रहे हैं कि क्या 7 years ago मतलब कि 7 साल पहले, ठीक है 7 years पहले क्या था कि I was 7 times as old as you, मतलब मदर था 7 times डॉटर के, और ये क्या कह रहा है ऑल्सो 3 years from now I will be, और 3 years from now यानी कि 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद कितना हो जाएगा आई शैल बी 3 times, मदर 3 times हो जाएगा किससे, मतलब डॉटर से। तो पूछ रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर एंड द डॉटर रेस्पेक्टिवली। तो देखो यार, जितने साल के बाद जितने साल पहले जो भी हो, डिफरेंस तो एज का सेम ही रहेगा ना, तो इसका डिफरेंस है 2,
इस रेशियो का देखो, इधर डिफरेंस है 6, तो इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि ये हो जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा 3, ठीक है ना, ये जगह 9, ये हो जाएगा 3, और ये 1 है, ये 7 है। तो देखो ये जो डिफरेंस है ईयर में ये कितना है 2, विच इज़ हमारे ईयर का जो डिफरेंस है 7 एंड 3, विच इज़ टोटल ओवरऑल जो गैप है वो कितना है 10 का है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना 5 है, 5 आ गया। तो देखो रख लो, ये कह रहा है कि प्रेजेंट एज, तो 3 साल बाद का एज पता लगा लो, उसमें से 5 काट लेना, तो ये हो जाएगा 3 5 आपका 15, और ये हो जाएगा 45 15 में से 3 घटा लो, यानी कि 42, और ये हो जाएगा कितना 12, ये आंसर 42 12। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि टू हैव ए सरफेस एरिया ऑफ 9 पाई स्क्वायर यूनिट्स ऑफ ए बॉल, ठीक है, एक बॉल का, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द बॉल। सरफेस एरिया ऑफ ए बॉल, बॉल किस शेप में होता है यार, बॉल जो है वो स्फेरिकल होता है ना, तो बस आपको पता है जो स्फीयर का सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 9 पाई दिया हुआ है, हमें डायमीटर यानी कि 2r का वैल्यू पूछा है ना। तो देखो इधर से पाई गया, और आर स्क्वायर, अगर देखो आर कितना आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना, और 2r कितना आ जाएगा 2r कर लेंगे तो इधर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि 3 हो जाएगा आपका डायमीटर, है ना, डायमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर होना चाहिए, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, 1.5 नहीं होगा, 3 ही होगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन मतलब आंसर गलत मार्क किया है एसएससी ने। चलिए, इफ 2 cot x equals to 5, then what is 2 cos x minus sin x by 2 cos x plus sin x equal to। देखो ऐसे में आप तरीका बहुत है, आप मतलब वैल्यू पुटिंग और अदर थिंग्स में जा सकते हैं, पर देखो हम इधर सिंपली से करेंगे ऐसे। देखो cot हो जाएगा, cot x कितना हो जाएगा आपका 5/2, ये हमें पता लगा, और इधर से भी वैल्यू ले सकते हैं, लाइक p/p है तो इधर पुट कर सकते हैं, पर इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सिंपली इसको कॉट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, यानी कि कॉस बाय साइन कर लो। सो 2 cot -1 बाई 2 cot +1 कर लो, बस रख लो 2 × 5/2 -1, और ये जगह 2 × 5/2 +1, ठीक है, विच इज़ कितना हो जाएगा 5 - 1 बाई 5 + 1 विच इज़ 4/6, यानी कि 2/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ ए वेसियर इज 9,400 एंड द शॉपकीपर अलाउस डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं 4% ऑन इट, ठीक है, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वेसियर। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। देखो तो मार्क प्राइस दिया हुआ है, एक्चुअली गीज़र होता है, ठीक है ना, ये मतलब स्पेलिंग में भी अजब से पढ़ रहा था। चलिए, ये गीज़र, ठीक है, ये जो पानी गर्म होता है ना बाथरूम में, वही है, उसका स्पेलिंग ऐसे कुछ अजीब सा। देखो ये आपका दिया है मार्क प्राइस, ठीक है ना, एमपी कितना दिया है, एमपी आपका 9,400 है। ओके, और क्या कह रहा है, द शॉपकीपर अलाउस डिस्काउंट ऑफ 4% इन इट, 4% डिस्काउंट वाला कर रहा है, यानी कि देखो इसका 10% यानी सर आपका, हाँ 1% कितना हो जाएगा 94, है ना, 4% तो कितना हो जाएगा 94 × 4 विच इज़ 94 यानी कि 360, और ये 4 4 16 विच इज़ 376 इसमें घटा लो 376। तो ये कह रहा है कि डिस्काउंट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 9,000 है, हाँ 9,024 होगा, ठीक है, 9024 यही आंसर है, ठीक है। गीज़र का प्राइस कितना है 9,024। चलिए, तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 गया था क्या, हाँ, तो 24 क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि आर लेंड्स सम मनी, आर क्या करता है सम मनी लेंड करता है टू एस, ऑन विच एस पेज 17,000 मोर टू आर, एंड जो एस लेंड करता है, ठीक है, एस लेंड करता है द सेम मनी टू टी, ठीक है, विच इज क्या करता है ऑन विच टी पेज 8.5% मोर टू एस, what should be the minimum amount in in rupees that S must borrow so that he doesn't incur any loss in the process, ठीक है ना।
तो यार इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू है, मतलब इसका जो कहना है वो ये है कि सपोज करो ये आर है, ठीक है ना, ये एस है, ये टी है। तो ये कह रहा है कि आर एस को कुछ अमाउंट लोन दे रहा है, पर एस जो है एस आर को, ठीक है, जो 17,000 है वो मोर चुका रहा है, ठीक है ना। और ये जो एस है, एस लेंड्स द सेम मनी, जितना भी मनी दे रहा था वो टी को फॉरवर्ड कर देता है। एंड टी पेस कितना मोर फॉरवर्ड करता है, 8.5% मोर, किसको, आपका इसको एस को फॉरवर्ड करता है 3.5% मोर। हमें ये बताना है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम अमाउंट दैट एस मस्ट बोरो। एस जो ये जो अमाउंट है, ये दोनों के पास जो गया है, एस के पास फिर एस टी को फॉरवर्ड कर, ये जो अमाउंट है, ठीक है ना, वो अमाउंट कितना होना चाहिए ताकि एस को जो है कोई लॉस ना हो, ठीक है ना। तो देखो लॉस ना होने के लिए, मतलब देखो जितने प्राइस में आया उतने में लाया, तो मतलब देखो अगर लॉस ना हो तो ये जो 17K जो दे रहा है ना, क्या एस, इसको आर को 17K दे रहा है, तो यार इस 17K यानी कि 17,000 इस 8.5% के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो टी से मिल रहा है, सपोज टी से 8.5 के हिसाब से कुछ अमाउंट मिल रहा है, वो अमाउंट एक्चुअली 17,000 के बराबर होना चाहिए ताकि इसको कोई हानि ना हो। यानी कि वो पैसा आया, इसको दे दिया, फिर इसने जो भी दिया, जो इंटरेस्ट था उसी इंटरेस्ट को ही उसने दे दिया ज़्यादा बढ़ाकर, है ना, मतलब उसको कुछ लॉस नहीं होना चाहिए प्रोसेस में। तो यार हमें पता लग गया कि जो 8.5% है वो किसकी वैल्यू आ गई, वो 17,000 की वैल्यू आ गई, है ना। तो देखो इधर से अगर हम डेसिमल हटाए तो 10 हो जाएगा, और एक परसेंट भी अगर इधर से हटाए तो हटाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइक देखो अगर हम 8.5%, अच्छा 85% 17,000 है, 17 से कट रहा है ना, काट लो, ये हो जाएगा 1, यानी कि 1,000 हो जाएगा। इसका 17 1 जा, ये 17 5 से होता है, ठीक है ना। और देखो ये हो जाएगा 5 times 1 5 times 2, यानी कि कितना हो जाएगा 200। यानी कि देखो 1% जो है, 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 200, और ये है 0 है तो आ जाएगा एक्चुअली 2000, है ना। 1% का वैल्यू है 2000। तो हमें पूछना है कि, हमें बताना है कि ये जो प्रोसेस है वो कितना जो मिनिमम अमाउंट लाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। जो ये अमाउंट था, ठीक है, बेसिक अमाउंट वो 100% ही था, तो 100% के क्या हो जाएगा, और 2 0 लग जाएगा, यानी कि 2,000,000, यानी कि कितना हो गया 2 लाख हो गया। तो ये आंसर है। ओके, समझ में आया ना, ठीक है। चलिए अगर नहीं आया तो पॉज करके या फिर से मतलब रिवर्स करके देख लेना, अच्छे से समझाया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर, हाँ ये कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉ टू 2 सर्कल्स दैट टच ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है ना। सपोज ये एक सर्कल है, ओके ना, और एक सर्कल है ये कह रहा है अगर वो दोनों बाहर ऐसे टच कर रहे हैं तो कितना कॉमन टेंजेंट। देखो यार ये तो एक टेंजेंट कॉमन जाएगा, है ना, और क्या क्या टेंजेंट हो सकता है, और आपका क्या क्या हो सकता है, देखो, और एक इधर ऊपर भी टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं, और नीचे भी एक टेंजेंट खींच सकते हैं। थोड़ा कलरफुल कर रहा हूँ डिजाइनिंग। चलिए तो 1 2 3 यानी कि 3 टेंजेंट खींचे जो है वो इन कॉमन वो खींच सकते हैं, ठीक है ना, कॉमन टेंजेंट्स 3 टेंजेंट्स हो, ठीक है। तो बस यही था आज के लिए जो थर्ड शिफ्ट का पेपर। तो आपको अगर अच्छा लगा सॉल्यूशंस तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन यू टेक केयर।